कहा जाता है कि हमारे यहाँ के टीवी सीरियल्स में बड़ा ड्रामा होता है और काफ़ी हद तक ये बात हमें सच भी लगती है, क्योंकि किसी एपिसोड में कोई इंसान मर जाता है तो अगले एपिसोड में दोबारा जन्म लेकर या प्लास्टिक सर्जरी करवाकर वापस भी आ जाता है। लेकिन सच तो ये है कि असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सीरियल्स में बार बार मरकर जिंदा होने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से फेक है। लेकिन इन्हीं सीरियल्स में कुछ ड्रामा ऐसा होता है जो हम हर दूसरे या तीसरे दिन अपने आसपास देखते हैं। मतलब जब परिवार के लोग ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, एक दूसरे को पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाने शुरू कर दें, तो इस कॉन्सेप्ट पर हम आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी घटनाएं हैं जो हमेशा असल जिंदगी में, असल परिवारों में होती हैं। घटनाएं कड़वी हैं, लेकिन ऐसा होता है, फिर चाहे वो परिवार आर्थिक तौर पर गरीब हो या पैसों के गद्दे पर सो रहा हो। हाल ही में ऐसे ही एक परिवार का मामला खबरों में है। वो इसलिए क्योंकि ये परिवार एक राजघराना है। एक महारानी पर ही धमकी देने के आरोप लगे हैं और उनकी गिरफ्तारी हुई है। क्या है ये पूरा मामला, आपको डिटेल में बताएंगे आज की बड़ी खबर में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। जिस राजघराने की हम बात कर रहे हैं वो है मध्य प्रदेश के पन्ना का राजघराना। आगे हम कुछ बताएं उसके पहले एक जरूरी बात, भारत एक लोकतंत्र है। यहाँ जनता द्वारा चुने गए लोग कामकाज संभालते हैं। राजघरानों का अब जनता पर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आज भी ये घराने टाइटल वाली भूमिका में जिंदा है। इसलिए हम आगे जो राजमाता, महाराजा, महारानी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले हैं वो इसलिए करेंगे क्योंकि ये उनके टाइटल्स हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। 22 जुलाई की सुबह खबर आई कि पन्ना पुलिस ने महारानी जीतेश्वरी देवी को गिरफ्तार कर लिया है और ये गिरफ्तारी राजमाता दिलहर कुमारी की शिकायत पर की गई। मामला ठीक से समझने के लिए पहले इस परिवार को जानिए। दरअसल पन्ना राजघराना बुंदेला डायनेस्टी से आता है। अभी यहाँ के मौजूदा महाराजा हैं महेंद्र महाराजा राघवेंद्र सिंह जूदेव बहादुर। इंडियन राजपूत्स.com वेबसाइट के एक आर्टिकल की माने तो ये पन्ना के 16वें महाराजा हैं। अक्टूबर 2009 में इनका राज तिलक हुआ था। उनके पिता महाराजा महेंद्र मानवेंद्र सिंह जूदेव बहादुर के निधन के बाद महाराजा राघवेंद्र की पत्नी है महारानी जीतेश्वरी देवी। वहीं महाराजा मानवेंद्र की पत्नी है राजमाता दिलहर कुमारी, यानी दिलहर कुमारी मौजूदा महाराजा की मां है और महारानी की सास है। आज तक से जुड़े पत्रकार दीपक शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक राजमाता ने जून के महीने में पुलिस को एक शिकायती आवेदन दिया था। जीतेश्वरी देवी पर आरोप लगाए थे कि 19 जून की रात जबरन घर में घुसकर उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। शिकायत में राजमाता ने महारानी और 3 अन्य लोगों पर भी आरोप लगाए कि उन लोगों ने पिस्टल दिखाकर धमकाया था और घर के सामान को नुकसान भी पहुंचाया था। इसी शिकायत पर पन्ना पुलिस ने आईपीसी की धारा 147 यानी उपद्रव करना, 323 यानी जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, 294 यानी अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करना, 506 यानी आपराधिक धमकी देना समेत कई अन्य मामलों में केस दर्ज किया। आर्म्स एक्ट के तहत भी शिकायत दर्ज की गई। इसी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जीतेश्वरी देवी को 22 जुलाई के दिन गिरफ्तार किया। इसके पहले एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार करके जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था। जीतेश्वरी देवी इस वक्त पुरुषोत्तम स्थित पन्ना जिला जेल में बंद है। उनकी जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया गया था, लेकिन अभी तक जमानत नहीं मिली है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। उम्मीद थी कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन शो शूट होने तक कोई जानकारी हमें नहीं मिली थी। जीतेश्वरी देवी का कहना है कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है। चूंकि महाराजा राघवेंद्र इस वक्त बीमार हैं, पिछले कई दिनों से उनकी सेहत ठीक नहीं है। महारानी का कहना है कि महाराज की बीमारी का फायदा उठाया गया है। सुनिए पुलिस की गाड़ी में बैठते वक्त महारानी ने क्या कहा। ये सब झूठी कंप्लेंट है और ये केवल बदले की भावना से की गई। तो आपके ऊपर षड्यंत्र रचा गया है? बिल्कुल षड्यंत्र है और ये छोटा सा केस था जिसको इतना बड़ा बनाया गया और एक परिवार को महाराज की बीमारी का फायदा उठा के डाला गया है। इस मुद्दे पर पुलिस भी ज्यादा कुछ कहने से बचती दिख रही है, क्योंकि मामला राजघराने से जुड़ा हुआ है। पन्ना एसपी धर्मराज मीणा ने जीतेश्वरी देवी की गिरफ्तारी के बाद मीडिया से बात की, जहां वो खुद आरोपी का नाम लेने से बचते दिखे। सुनिए एसपी ने क्या कहा। जून माह में पन्ना राजघराने में राजमाता दिलहर कुमारी के द्वारा एक प्रकरण दर्ज करवाया है। वो प्रकरण कोतवाली थाने में 597/21 के रूप में दर्ज है और उस प्रकरण में अनेक आरोपी हैं। पूर्व में एक आरोपी गिरफ्तार होकर माननीय न्यायालय के द्वारा जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है और आज एक आरोपी की और गिरफ्तारी की गई है, तो आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। सर, पन्ना महारानी को भी गिरफ्तार किया गया है।
अपराध क्रमांक 597/21 में कोतवाली थाने के प्रकरण में जो आरोपी है निश्चित रूप से उनको गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई और जैसा कि विधिवत कार्रवाई की जाती है उसी प्रकार से उनका मेडिकल परीक्षण के बाद उनको न्यायालय में पेश किया जाता है। सर, पन्ना पुलिस को कब सूचना मिली थी, कब FIR दर्ज की गई थी, कौन सी डेट? ये अभी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, तो इस संबंध में जो कि मामला माननीय न्यायालय के समक्ष ऑलरेडी सुनवाई की उस स्थिति में है, तो इस संबंध में जो भी है विवेचना में स्पष्ट किया। ये मामला केवल एक शिकायत और गिरफ्तारी पर आकर खत्म नहीं होता और न ही शुरू होता है। दरअसल पन्ना राजघराने के अंदर पिछले कई बरसों से तनातनी चल रही है और इस तनातनी के पीछे की असली वजह है प्रॉपर्टी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो इस शाही परिवार की प्रॉपर्टी केवल पन्ना में ही नहीं बल्कि मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, भोपाल में भी है। हमें ठीक ठाक इनकी प्रॉपर्टी के दाम तो नहीं पता, लेकिन जाहिर है कई करोड़ इनकी कीमत होगी। 2005 से ही ये सारी जायदाद राजघराने के लोगों के गले का कांटा बनी हुई है और इसी वजह से कई बार इस परिवार की लड़ाई खबरों में आई है। पन्ना के एक NGO मानसी सेंटर से जुड़े सुदीप श्रीवास्तव बताते हैं कि पूर्व महाराजा मानवेंद्र सिंह अपने आखिरी दिनों में बीमार रहने लगे थे, तभी से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद शुरू हो गया था। सुदीप कहते हैं, महाराजा मानवेंद्र सिंह के पिता महाराजा नरेंद्र सिंह कांग्रेस के नेता थे, 2 बार सांसद भी रह चुके थे। मानवेंद्र सिंह के छोटे भाई लोकेंद्र सिंह भी सांसद और विधायक रहे थे। इस परिवार में एक वक्त ऐसा था कि सब जब बढ़िया था, लेकिन 2009 के कुछ साल पहले से ही प्रॉपर्टी को लेकर विवाद पनपने लगा और लोगों के सामने भी आने लगा। दुख की बात है कि एक राजघराने में ऐसा विवाद हो रहा है। ये विवाद और बढ़ा साल 2015 में। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक महारानी जीतेश्वरी देवी ने पूर्व महाराजा मानवेंद्र सिंह की वसीयत को पब्लिक कर दिया, जिसमें पूर्व महाराजा ने कहा था कि उनकी सारी प्रॉपर्टी उनके मौत के बाद उनकी पोती को मिलेगी, माने जीतेश्वरी देवी की बेटी को मिलेगी। इस वसीयत में यह भी कहा गया था कि महाराजा की संपत्ति उनकी बेटी कृष्णा कुमारी को नहीं मिलेगी। इसी वसीयत को जीतेश्वरी कुमारी ने तब पन्ना की कोर्ट में पेश किया। तब उन्होंने कहा था, ये वसीयत काफी समय से है, लेकिन मैं अपने बीमार पति पन्ना के महाराजा राघवेंद्र सिंह जी का ध्यान रखने में व्यस्त थी। मैंने महाराज को अपनी एक किडनी भी डोनेट की है। उन्हें भी कुछ मामलों में फंसाया जा रहा है। हमने बुरे वक्त का सामना किया है। सुप्रीम कोर्ट और पन्ना की अदालतों में जो कई पेंडिंग मामले पड़े हुए हैं, उनसे जुड़े भी दस्तावेज मौजूद हैं। ये वसीयत भी उन दस्तावेजों का हिस्सा है। आज मैंने केवल वसीयत को पब्लिक किया है। इस वसीयत को दिलहर कुमारी ने तब खारिज किया था, फेक डॉक्यूमेंट करार दिया था। कहा था कि इसे उनके बेटे राघवेंद्र सिंह और बहू ने मिलकर तैयार किया है ताकि उनकी बेटी कृष्णा कुमारी को प्रॉपर्टी में हिस्सा न मिल सके। ये पहली बार नहीं है जब पन्ना राजघराने के लोगों के ऊपर परिवार के लोगों ने ही केस दर्ज कराया हो। टाइम्स ऑफ इंडिया की ही एक रिपोर्ट बताती है कि 2005 में मौजूदा महाराज राघवेंद्र सिंह के खिलाफ उनके पिता यानी उस वक्त के महाराजा मानवेंद्र सिंह ने केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि राजकुमार ने शाही परिवार की कुछ प्राचीन वस्तुओं को चुराया है, जिनकी कीमत लाखों में थी। इन सब के अलावा एक और मामला है जो झगड़े की संभावित वजह कहला रहा है, वो है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत केन और बेतवा नदियों को इंटरलिंक किया जाएगा। केन नदी का पानी बेतवा नदी में ट्रांसफर किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद है कि बुंदेलखंड में पानी की किल्लत झेल रहे इलाकों की दिक्कतें दूर हो जाएं। मध्य प्रदेश और यूपी के कुछ जिले इस प्रोजेक्ट से फायदा पा सकते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट का विरोध भी हो रहा है क्योंकि इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल होगा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जीतेश्वरी देवी के वकील ब्रिजभान यादव का कहना है कि हाल में महारानी जी की जो गिरफ्तारी हुई है वो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के उनके विरोध को कमजोर करने के मकसद से हुई है और ये गिरफ्तारी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। दरअसल जीतेश्वरी देवी इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रही हैं। एक लोकल एक्टिविस्ट नदीम खान का कहना है कि महारानी प्रोजेक्ट के विरोध में है और राजमाता इसके सपोर्ट में है। यानी राजघराने में लड़ाई के 3 कारण हमें समझ आए। पहला, प्रॉपर्टी विवाद। दूसरा, वसीयत विवाद जिसमें कहा गया है कि पूर्व महाराजा की बेटी को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। तीसरा, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। लेकिन बड़े कारण तो प्रॉपर्टी और वसीयत विवाद ही हैं। इन विवादों ने साल 2017 में भी जमकर हेडलाइंस बटोरी थी। इस साल ये खबर सामने आई थी कि महारानी जीतेश्वरी ने राजमहल के गेट पर ताला लगवा दिया था, जिससे राजमाता दिलहर कुमारी करीब 3 घंटे तक अंदर नहीं जा पाई थी। अब थोड़ा सा इस राजघराने का इतिहास भी जान लेते हैं। indianrajputs.com वेबसाइट के मुताबिक पन्ना राज्य की स्थापना 1450 से मानी जाती है और मॉडर्न स्टेट ऑफ पन्ना की स्थापना साल 1731 से। महाराजा छत्रसाल जो बुंदेला क्षेत्र के बड़े महाराज माने जाते हैं, उन्होंने पन्ना को अपनी राजधानी बनाया था।
1731 में उनकी मौत के बाद उनका किंगडम 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ था। जिस हिस्से में पन्ना आया था उसके राजा बने छत्रसाल के बेटे हार्दे शाह और उसके बाद से उनका परिवार और उनके वंशज इसमें राज करते आ रहे हैं। 19वीं सदी में यह ब्रिटिश इंडिया के दौर में प्रिंसली स्टेट बना। आजादी के बाद यह प्रिंसली स्टेट 1950 में पन्ना जिला बन गया। उसके बाद से इसके महाराजा बनने वाले लोगों ने सीधे तौर पर शासन तो नहीं किया, लेकिन टाइटल वाली भूमिका में आज भी है। अब बात करते हैं मौजूदा महाराजा राघवेंद्र की। उनकी शादी हुई 1998 में जयपुर स्टेट के ठिकाना शिवाद के राजावत ठाकुर दरबार शिव प्रकाश सिंह की बेटी जीतेश्वरी से। 2009 में जीतेश्वरी महारानी बनी। इस वक्त ये शाही परिवार पन्ना के राज मंदिर पैलेस में रहता है, साथ ही प्रॉपर्टी के मसले पर हमेशा खबरें बनाता है। ये थी आज की बड़ी खबर। अब आपको दिखाते हैं आज का वीडियो। ये घटना है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की। यहाँ जुन्नार देव नाम के इलाके के तहत चीतल ढाना गांव आता है। ये वीडियो वहीं का है। इस इलाके में भारी बारिश के चलते कई नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में इमरजेंसी के समय लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। चीतल ढाना गांव में रहने वाली एक प्रेग्नेंट महिला को समय पर अस्पताल पहुंचाना जरूरी था, लेकिन भारी बारिश के चलते मेन रास्ता बंद हो गया था। ऐसे में पुल न होने की वजह से महिला को खटिया के सहारे नदी पार करवाना पड़ा। आज तक से जुड़े पवन शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक गांव वाले लंबे समय से नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांग सुनी नहीं गई और हर साल बरसात में ये हालत हो जाती है। चीतल ढाना गांव में करीब 70 परिवार रहते हैं। बारिश के दिनों में गांव टापू बन जाता है। बीते रविवार यानी 25 जुलाई के दिन गांव की एक प्रेग्नेंट महिला को लेबर पेन हुआ। एम्बुलेंस को भी कॉल किया गया, लेकिन एम्बुलेंस नदी के उस पार थी। ऐसे में गांव वालों ने चारपाई पर महिला को नदी पार कराई और स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहां से महिला को दमुआ अस्पताल रेफर किया गया, जहां महिला ने मृत बच्चे को जन्म दिया। ये था आज का वीडियो। अब आपको बता देते हैं आज की सुर्खियां। पहली सुर्खी बनाई है सुनंदा पुष्कर डेथ केस ने। 27 जुलाई को इस केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चली। अब अदालत आरोप तय करने के आदेश पर 18 अगस्त को फैसला लेगी, यानी कोर्ट में अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में सुनंदा पुष्कर के पति और कांग्रेस नेता सांसद शशि थरूर पर आईपीसी के सेक्शन 478A यानी वैवाहिक क्रूरता और 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत आरोप लगाए थे। आज तक की अनीता माथुर की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने सुनवाई से पहले शशि थरूर के वकील विकास पहवा से सवाल किया था कि क्या वो कुछ और इस केस पर कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस केस में पहले ही बहस कर ली है। वहीं पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि ऐसे पहले कई मामले सुने गए हैं जिनमें पहली नजर में साक्ष्यों को आधार माना गया है। हम हर दिन सीखते हैं। मानसिक यंत्रणा पर कई जजमेंट्स हैं। दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर 18 अगस्त को फैसला देंगे। सुनंदा पुष्कर जनवरी 2014 में दिल्ली के होटल लीला के एक कमरे में मृत पाई गई थी। मेडिकल रिपोर्ट में उनके शरीर में ड्रग्स की मौजूदगी की बात सामने आई थी, जबकि शुरुआती जांच में हत्या के एंगल पर भी छानबीन हो रही थी, लेकिन पुलिस ने आखिरकार आत्महत्या के लिए चार्जशीट दायर की। अगली सुर्खी आई है पाकिस्तान से। फरवरी 2021 में एक मामला सामने आया था जिसमें रीना कुमारी मेघवार नाम की लड़की का पहले अपहरण कर लिया गया था, फिर बाद में उसका जबरन धर्म परिवर्तन कर एक अधेड़ मुस्लिम व्यक्ति कासिम खासखली से निकाह करवा दिया गया था। यह मुद्दा पाकिस्तान के संसद में भी गूंजा था। राहत की बात यह है कि अब रीना मेघवार को उसके माता पिता के हवाले कर दिया गया है। रीना और उसके पेरेंट्स की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट के कहने पर सिंध प्रांत के बदीन पुलिस ने रीना को उसके माँ बाप के पास पहुंचाया। एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें रीना रो रो कर अपने ऊपर जुल्म होने की बात बता रही थी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के अध्यक्ष और इमरान खान की सत्ताधारी पार्टी के सांसद रमेश कुमार वंकवानी ने एक्शन लिया। सिंध में एसएसपी से बात करके रीना मेघवार को वापस कोर्ट में लाकर बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 25 जुलाई को करियो घंवर कस्बा क्षेत्र से रीना को छुड़ाया, फिर अदालत में पेश किया। तो ये था आज का ऑर्डिनरी शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें theordinaryshow@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके संदेशों का जवाब जल्द से जल्द दें। अब कल आपसे एक नए मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। आप अपना ध्यान रखें। शुक्रिया।